उत्तराधीन सूत्र के 28वें मार्ग के अध्ययन में जीव, अजीव और बंध इस पर चर्चा चल रही है। कर्म का बंध कैसे होता है, तो उसमें 8 प्रकार के कर्म, 4 घाती, 4 अघाती और घाती का अर्थ होता है आत्मा के निज गुणों को हानि पहुंचाने वाले, और अघाती का अर्थ है जो निज गुण में लेश मात्र की हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो सिद्धांत तो यह हुआ कि अघाती आत्मा के गुणों में हानि पहुंचा ही नहीं सकते हैं। यद्यपि नाम कर्म यदि उल्टा मिल जाए, निकृष्ट मिल जाए, उससे भी हाय विलाप करके दुखी होकर के पुनः कर्म बांध सकते हैं। यदि सहनन संस्थान कमजोर मिलता है और उस कारण से आप यदि माने कि साधना करें तो कैसे करें, निर्जरा करने के लिए तप करें तो कैसे करें, सहनन ही ऐसा निकृष्ट मिला है। और स्थानांक सूत्र में 5वें स्थान में जो 5 कारण दिए हैं कि ये 5वें आरे के साधक कष्ट परिचय नहीं सहन कर पाते हैं, उसमें एक कारण दिया कि सहनन कमजोर होता है, इसलिए परिचय सहन नहीं कर। इसलिए अब हमने परिचय सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे सहनन का बहाना करके सारे साधन सुविधाएं जोड़ लिए हैं। वस्तुतः यह सहनन शरीर का है और साधना शरीर या शरीर के सहनन से होती नहीं है, परंतु हमने ऐसा मान लिया कि इसी से होती। यदि तीर्थंकर महावीर के समय मुनि अवस्था में थे, उस समय उनको न जाने कैसे कैसे मनुष्यकृत, देवकृत, तीरेंद्रकृत ऐसे घोराती घोर उपसर्ग आ रहे थे, तो फिर भी वे अपनी ध्यान साधना में अविचलित, अडोल, अकंप रहे। ऐसा सुनते ही भाई बहन कहते हैं वो इसलिए कि उनका सहनन वज्र ऋषभ नाराज का था। तो क्या ये कष्ट और उपसर्ग आते हैं, उस समय सहन करने की शक्ति आत्मा से होती है कि शरीर से होती है? यदि शरीर मजबूत हो तो वह सहन कर सके, और शरीर मजबूत ना हो तो सहन ना कर सके। और जो भाई बहन कहते हैं कि शरीर ही इतना कमजोर मिला है तो हम कैसे तप करें, यदि मजबूत शरीर की अपेक्षा से अब तो वह चला गया कहते हैं, परंतु एक गामा पहलवान हुआ करता था, कहते हैं कि पूरे विश्व में शरीर शक्ति की अपेक्षा से उसने सारे पहलवानों को हरा दिया, ऐसी शक्ति वाला। और अब जो भाई बहन मुझे कहते हैं वो सत्य ही कहते होंगे, क्योंकि यदि उस गामा पहलवान को कोई कहे कि भाई तुम जरा नौकाशी कर लो तो कर सकता है। सुबह होते ही ढेर सारा ये खाना, ये खाना, ये पीना, उसके बिना उसका काम ही न चले। तो बताओ, अब यदि मजबूत शरीर है तो फिर वह अनशन या गुणोत्तरी क्यों नहीं कर पा रहा है, और नौकाशी क्यों नहीं कर पा रहा है? मजबूत शरीर से संबंध है साधना का। बाह्य अपेक्षा से ये अनशन से लगा करके प्रतिसंलीनता तक जो तप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें शरीर का मजबूत होना, सहनन उत्कृष्ट होना बाह्य अपेक्षा से निमित्त हो सकता है, परंतु सहन करने की शक्ति तो आत्मा की होती है। ये तो यदि मिट्टी का पुतला है, उसको कोई खूब मारे पीटे, कोई खूब उसको गर्मी पहुंचाए, खूब सर्दी पहुंचाए, तो क्या वो मिट्टी का पुतला, लाकड़े का पुतला, पुतली सहन करते हैं क्या? अनुभव होता है क्या? होता है। बहनें जानती हैं, जिस समय ये वेश खरीदने जाती हैं, भाई भी आजकल यदि उनको अपना वेश खरीदना है तो उस वस्त्रालय में जाते हैं, तो इस प्रकार के काठ के पुतले पुतली उसी प्रकार के कपड़े पहने हुए रहते हैं।
तो क्या वह काठ का पुतला यह समझ रहा है पुतले की देखो मैंने कैसा बढ़िया वेश पहन रखा, तो उसमें अनुभव करने की शक्ति नहीं है। वहां जो काठ का या मिट्टी का पुतला पुतली दिया है तो मानो कि आत्मा साथ है, तब भी यह तो काठ का ही पुतला है, पुतली है, मिट्टी ही है, तो इसमें सहन करने की शक्ति कहां से होगी? इसमें तो अनुभव करने की, जानने देखने की शक्ति ही नहीं है, तो पुद्गल है। इसका अर्थ है कि सहनन उत्कृष्ट हो तो हम तब कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। सहनन कमजोर से कमजोर हो तब भी ध्यानांत सूत्र में आया है, 4:2 में एक आया है चौभंगी। ये ध्यानांत सूत्र एक कोश नुमा अंग शास्त्र है और चौभंगी का अर्थ होता है 4 भंग दिए हैं, 1 से लगा करके 10 कौन कौन होते हैं, ऐसा यह ध्यानांत सूत्र है। उसमें 4:2 में आया 4 प्रकार के उत्कृष्ट शरीर सहनन और उत्कृष्ट ही ज्ञान दर्शन। दूसरा दिया उत्कृष्ट शरीर सहनन और निकृष्ट ज्ञान दर्शन। तीसरा दिया निकृष्ट शरीर और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन। और चौथा दिया निकृष्ट शरीर और निकृष्ट ज्ञान दर्शन। इसमें अंतिम से हमें कोई हाथ लेना नहीं है। यदि शरीर भी निकृष्ट है और ज्ञान दर्शन भी निकृष्ट है तो उससे हमें मतलब नहीं है। पहला उसमें कहा उत्कृष्ट ही शरीर सहनन संस्थान और उत्कृष्ट ही ज्ञान दर्शन। हो सकता है कि शरीर का सहनन, शरीर का संस्थान उत्कृष्ट है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, समचक्रस्त्र संस्थान है, तो हमने देखा वो ये होने वाले 24 के 24 तीर्थंकर ये केवल ज्ञान केवल दर्शन लेकर के और तीर्थ की स्थापना करके मोक्ष चले जाते हैं। चक्रवर्ती ये उत्कृष्ट शरीर सहनन संस्थान के होते हैं। यदि वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही मुक्ति का कारण हो, क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि शरीर का सहनन संस्थान अच्छा हो तो हम मोक्ष की साधना कर सकते हैं। यदि शरीर का सहनन संस्थान उत्कृष्ट हो तो मोक्ष की साधना, ऐसा आपका मानना। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में युगलियों का वर्णन मिलता है और उस समय कल्प वृक्ष हुआ करते थे और कल्प वृक्ष की विशेषता कही जाती है कि उनका रस, अब रस कहो कि पेड़ के पत्ते कहो, फूल कहो, फल कहो, उनमें से मिलने वाला रस कहो, इतना पोषक होता था, इतना उत्कृष्ट होता था कि वे मात्र कल्प वृक्ष के इन पत्ते, फूल और फल खा करके कैसे हो जाते हैं, तो एक एक पुरुष के अंग और स्त्री के अंग का वर्णन करते हुए जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिकार कहते हैं कि उनका शरीर वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला हो जाता है। युगलीय बने थे कि नहीं? बने थे, मोक्ष क्यों नहीं चले गए? यदि इतना उत्कृष्ट सहनन संस्थान हो गया था, केवली प्रगट तो वाणी भी सुनने का अवसर मिलता है युगलियों को कि नहीं? इसका अर्थ है कि उस समय ये तीर्थंकर उस काल में होते ही नहीं, उनको वाणी सुनने का भी अवसर नहीं है। यदि शरीर की कितनी शक्ति हो तब भी यदि उन्हें वाणी सुनने का ही अवसर नहीं हो, वाणी पर मनन करने के लिए शक्ति यह तो आत्मा की होती है, शरीर से क्या संबंध आया? ये युगलीय मुक्त नहीं हो पाते हैं, चाहे देव गति में सारे जाते हों। चक्रवर्ती का कहा जाता है कि उनका वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है, समचक्रस्त्र संस्थान होता है, परंतु उसमें से 10 तो मोक्ष चले गए और 2 स्थिर सात्वी नारकी के चले गए। इसका अर्थ है कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन का संबंध मोक्ष से नहीं है। तो फिर आप कहेंगे औपातिक सूत्र में ऐसा क्यों आया है कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले सिद्ध होते हैं? वहां वस्तुतः जो सिद्ध होते हैं तो सिद्ध होते हुए जीव वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले होते हैं, ऐसा शब्द है।
सिद्ध होते हुए जीव वज्र ऋषभ नाराज कहने को। अब ऐसा तो हो सकता है, पर वज्र ऋषभ नाराज कहने वाले सिद्ध होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उनका शरीर वैसा हो क्यों जाता है? इसलिए हो जाता है कि इस शरीर का तो स्वभाव निरंतर सड़ना गलना वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर परिवर्तन होना, ऐसा इसका सहज स्वभाव है। परंतु यदि इसी के साथ ऐसा कोई आत्मा है कि जो निरंतर अपने सर्व विकारों से, सर्व संकल्प विकल्पों से, सर्व उहापों से, सर्व शुभाशुभ भावों से, सर्व आकुलता व्याकुलता से परे होकर के शुद्ध से शुद्धतर और अंतिम शुद्धतम हो जाते हैं, परम शुद्ध हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। जो आत्मा ऐसा परम पवित्र होता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ जो शरीर है वह भी प्रभावित होता है, और इसलिए कहा जाता है कि उनका शरीर भी शुद्ध होते होते वज्र ऋषभ नाराज कानन वाला हो जाता है। चंडकोशिक सर्प की कथा जिस समय मैंने भी पढ़ी थी, उस समय उसमें आया, चंडकोशिक ने जब महामुनि महावीर को डसा, उस समय उनके पांव से दूध की धारा निकल गई। मैंने कहा ये जितने अनुयायी होते हैं अपने आराध्य को बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए ऐसा कहते हैं, अरे शरीर में से रक्त की धारा निकलती है, दूध की धारा सफेद और स्वादिष्ट लग रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर विज्ञान के समय पढ़ा, अध्यात्म जब पढ़ा उस समय लगा रही कथा पूर्णतः सत्य है। शरीर विज्ञान क्या कहता है कि इस शरीर में अन्य धातुओं के साथ एक रक्त भी होता है, और आप आजकल चाहे शरीर विज्ञान नहीं जाने परंतु रोग हो जाते हैं, उस समय आपने बड़े शब्द याद कर रखे हैं, अमुक के ऐसा रोग हो गया है, अब उसके शरीर में रक्त कण में से सफेद रक्त कण इतने कम हो गए हैं, और अंग्रेजी नाम आपके उसमें है कि अब शुद्ध से शुद्धतम रक्त चाहिए, अब ढूंढते फिरते हैं। अब ऐसे यंत्र निकल गए हैं जिसमें मात्र शुद्धतम रक्त ही उस यंत्र से शुद्ध होते होते एक व्यक्ति के शरीर से रक्त निकाला जाता है, तो पहले तो रक्त का गुणवत्ता देख करके उसके रक्त में समानता हो तो उसका रक्त चढ़ाया जाता है। ये तो सामान्य शल्य क्रिया में होता है, परंतु यदि सफेद रक्त कण अत्यल्प हो गए हैं तब कहा जाता है कि मृत्यु हो जाए। इसलिए फिर उसको श्वेत धवल रक्त कण पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति के रक्त को खींचा जाता है, फिर यंत्र में ले जाया जाता है, और यंत्र में जो शुद्धतम श्वेत कण हैं वे सीधे सीधे उस रोगी के शरीर में पहुंचाए जाते हैं, और तब उसके कहा जाता है कि सामान्यतः इतने हो जाएं, इतने लाख, तो वह बच जाता है। वो शुद्ध श्वेत रक्त कण क्या है? ये महामुनि महावीर जिस समय साधनारत थे उस समय उनके सर्व विकार निरंतर घटते चले जा रहे थे, और दोनों माने कि अधिकांशता घट गए थे। तेरहवें गुण स्थान प्राप्त करने में कुछ ही समय, तब क्या माना जाता है कि शुद्ध 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 स्वभाव प्रकट होता चला जा रहा है। अब उनके विकार आत्मा में नहीं है, तो संबद्ध शरीर में जो रक्त कण है वे भी श्वेत धवल कण वाले हो जाता है। और जिस समय चंडकोशिक ने डसा तो दो प्रकार की बातें आती है। यदि किसी के शरीर में ऐसा विषधर का विष चला जाए तो विषाणु शरीर में प्रवेश करते से ही मृत्यु हो जाती है। तो एक तो यह कि महामुनि महावीर मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं हुए। दृष्टांत तो यह मिलता है यदि वह किसी को फुफकारे तो डर के मर जाता है, और मनुष्य को भी फुफकारे तो उसके उस विषैले श्वास से उसकी मृत्यु तक हो जाती थी, और डस ले तब निश्चित रूप से मृत्यु हो ही जाती है। परंतु एक डंक, दूसरा डंक, तीसरा डंक, और फिर वह टकटके लगाए हुए
देखता है कि अब लुढ़का, कि अब गिरा, कि अब पड़ा, परंतु महावीर अडोल अपंप शरीर से ही नहीं, ध्यान में निरंतर रहे तो आश्चर्य होता है। कथा सुनने समझने वाले पढ़ने वालों को भी आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो। और अब इसमें शरीर विज्ञान में जाते हैं। शरीर में जिस समय विषैले तत्व जाते हैं, कब जाते हैं कि जिस समय वायुमंडल में इस प्रकार के विषैले कण बहुत अधिक फैल जाते हैं, उस समय कहा जाता है महामारी फैल गई है। और आजकल इस प्रकार की कितनी नई नई महामारियां और कितने प्रकार के रोग आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। यदि ऐसी महामारी जब फैलती है तो सारे मनुष्यों को एक साथ रोगग्रस्त करना चाहिए। कोई पूर्णतः स्वस्थ रहता है, कोई मात्र थोड़ा सा रोगी होता है, कोई थोड़ा और अधिक रोगी होता है, कोई तो मरणासन हो जाता है, मर भी जाता है। महामारी का प्रकोप तो सबके लिए एक जैसा था, फिर प्रभाव एक जैसा क्यों नहीं हुआ? एक जैसा क्यों नहीं हुआ? कि इन सबके शरीर की रचना और यदि विषैले तत्व शरीर में जाए तो शरीर में इस प्रकार के उस रक्त में श्वेत कण जिसके मात्रा में ज्यादा होंगे, वे जैसी वह विषैला तत्व प्रवेश करता है, वे सारे श्वेत रक्त कण एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और उस विष को निर्विष कर देते हैं। ये तो सामान्य स्वस्थ मनुष्य के बारे में है, परंतु जहां महामुनि महावीर की बात आ रही है, वे सामान्य मनुष्य नहीं है, वो बहुत विशिष्ट महापुरुष, ऐसी उत्कृष्ट साधना करने वाले, निरंतर निर्विकार। जिस समय वे ध्यान में लीन थे उस समय निर्विकारिता कितनी थी, और उस समय यदि चंडकोशी का ऐसा विष शरीर में प्रवेश कर दिया तो वह भी तुरंत श्वेत कणों ने आक्रमण किया और वह विष निर्विष हो, कोई प्रभाव नहीं हो। एक दूसरा कि वो जो श्वेत धवल दूध जैसा उसको लगा, ये कथा में भी हम कहते हैं कि दूध की धारा फूट पड़ी। सुनिए, मैंने तो जिस समय बचपन में सुनी थी उस समय मेरे बाल मन से तो भाव आया था, कोई रक्त की धारा में दूध जैसी धारा होती है क्या? परंतु जिस समय ये शरीर विज्ञान समझा, उस समय समझा करे रक्त कण यदि अधिक होंगे और अत्यधिक हो जाएंगे तो वह रक्त कैसा दिखेगा? दूध जैसा। और यदि उस आत्मा में विकार न्यूनतम रह गए हैं, नष्ट ही होने वाले सर्व, उस समय उस रक्त का स्वाद कैसा होगा? कि दूध जैसा। कथा सही लगती है, शरीर विज्ञान से भी आध्यात्म से भी ये कथा सही लगती है, परंतु हम इस प्रकार के तर्क तो देते नहीं, अंधश्रद्धा कराते हैं। मैं अंधश्रद्धा वाला राज तो खोज की कैसा होता है, और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसके सारे अंग उपांग भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होते जाते हैं। और इस अपेक्षा से जिस समय वे अरिहंत तत्व प्रकट करते हैं उस समय शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, निरोगी हो जाता है। और इसलिए भक्तामर का एक श्लोक आता है, उसमें कहा जाता है, हे ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा, अब आपके समान और कौन सा ऐसा शरीर बनाने में माता समर्थ है, क्योंकि इस लोक में जितने शुद्धतम पुद्गल थे वे सारे पुद्गल तो आपके शरीर में लग गए हैं, तो अब दूसरा शरीर कौन कैसे रच सकती है? ध्यान में है वो क्या है, कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाती है वैसे वैसे शरीर भी शुद्ध होता जाता है। और अब जिसका शरीर रोगी, महारोगी और फिर साधु साध्वी हम, उनके भी रोग और महारोग। मैंने 7 पृष्ठ का लेख लिखा था अरिहंत नगर में। मैंने कहा संयमी साधक, आत्म साधक, विकार से निर्विकार में जाने वाला साधक और शरीर से रोगी,
और रोगी नहीं महारोगी। यदि महारोग है तो साधना नहीं, और साधना है तो रोग नहीं हो सकता है। ये रोग यदि विषैले तत्व ऐसे साधक के शरीर में जाते भी हैं तो प्रथम तो विषैले तत्व जाएंगे क्यों? यदि आत्मों के अनुसार उसका आहार रहा, संतुलित है, सीमित है, परिमित है, नियमित है, विकार उत्पन्न करने वाले पांचों विगय और रस पैदा करने वाले नमक से रहित है, और मात्र एक बार है, 12 घंटे का दिन 14 घंटे तक गिन लो, और मात्र एक आध ही लेने के लिए उत्तराधीन सूत्र दर्शकालिक सूत्र मुझे आज्ञा देता है, परंतु मैं तो पता नहीं क्या क्या बहाने बनाने लगा, और पता नहीं कितनी बार। इसका अर्थ है कि जितनी बार अधिक खाया, जितना अधिक खाया, जितना गरिष्ठ खाया, जितना विगय युक्त खाया, जितना सड़ा गला खाया, तला गला खाया, मेवा मिष्ठान मार खाए, उतना ही वह शरीर भी पाचन तंत्र नहीं होता है इस प्रकार का, वह प्राकृतिक सुपाच्य ऐसा आहार नहीं है। तो फिर ये साधक संयमी के भी शरीर में रोग होते हैं, स्वयं की वर्तमान की गलती से होते हैं, और रोग हो जाते हैं। उस समय बड़े जोर शोर से कहते हैं क्या करें भाई, असाता विधिनी कर्म का उदय आया है। असाता विधिनी कर्म का उदय मोल लिया कि आया? और वो आहार देने वाला कौन है? दोष आप मात्र मुझे देते हैं, मुझे दोष क्यों देते हो? आहार देता कौन है? फिर आपका नहीं है, आपका नहीं है। कहना ही भूल गए। क्या क्या कहना भूल गए? कि महाराज ये आपको कल्पता नहीं, शब्द ही भूल गए। कौन? सारे किसी को याद नहीं कि कल्पना क्या होता है, नहीं कल्पना क्या होता। यह आपको नहीं कल्पना है। यदि आपने बहुत बढ़िया रबड़ी के देसी घी के मालपे बनाए हैं और बढ़िया देसी घी का बादाम का हलवा बनाया है, महाराज हम अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए बनाया है, आप ये ले लो। और यदि मैं ले जाऊं तो आप नहीं बोलते हैं, और यदि मैं कहूं कि मुझे रूखी सूखी लूकी रोटी दे दो, महाराज ये तो आपके लिए बनाना पड़ता है, कल्पता नहीं। किसको कहा? कि मैं आगम अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार यदि आहार लूं तो आप मुझे कहते हो कल्पता नहीं है, और यदि वही देसी घी के रबड़ी के मालपे ले आऊं तो आपके तो हाँ आज तो मेरा भोजन बनाना सफल हो गया, सार्थक हो गया, प्रसन्न होते हो। उल्टी बुद्धि, उल्टी बुद्धि। इसलिए शरीर रोगी क्यों होता है? तो कहा जाता है प्रथमतः 70% रोग तो मन के विकार से, और फिर वो जो आहार चर्या विहार चर्या और न जाने कैसे कैसे अंदर में राग द्वेष में सच्चा साधु अमुक संप्रदाय का कच्चा मिथ्यार्थी कुसाधु कुगुरु, ये वैर और वैमनस्य फैलाने वाले, और संघों में भी वैर और वैमनस्य फैलाने वाले। मैंने कहा जिस समय ये संघों के टुकड़े करा देते हैं और फिर उनके शरीर के टुकड़े होने लगते हैं, जिस समय उनके हृदय में दरारें पड़ती है, अरे भाई पहले संघ में दरारें डाली, आपस में उनको लड़ाया, और उस समय वो जो वहां दरार पड़ी है और उसके कारण से यदि फिर आपके हृदय में दरार पड़े तो कहते हैं क्या करें, पूर्व कर्म का असाता वेदनी का उदय है। क्या वह असाता वेदनी कर्म का उदय है? इसका अर्थ हुआ ये जो शरीर के रोग हैं ये सीधे सीधे मन के विकार से जुड़े हुए हैं, और जिन साधकों का अब यहाँ दृष्टांत दिया था कि जो परम निर्विकारी 13वें गुण स्थानवर्ती अर्हंत परमात्मा ये जिस समय सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उस समय वे वज्र ऋषभ नाराज सहने वाले हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? कि जिस समय
आत्मा पूर्णतः निर्विकारी है तो निश्चित रहे कि उनके साथ जुड़ा हुआ शरीर वह भी वज्र जैसा मजबूत और पारदर्शी ऐसा हो जाता है। उनके शरीर में गंध नहीं होती है, उनके बुढ़ापा नहीं आता है, जीर्णावस्था रोगावस्था नहीं आती है। आपने किसी वर्तमान अपेक्षा से कुछ संदर्भ देने के लिए मुझे कहना पड़ता है, किसी दिगंबर मुनि को किसी अस्पताल के चक्कर काटते हुए देखा? यदि वर्तमान में ऐसा उदाहरण भी हो तो फिर ये तीर्थंकर महावीर आदि ऐसे तीर्थंकर अस्पताल के चक्कर काट सकते हैं? उसके स्थान पर मैं तो कहां साधना है? इसका अर्थ है शरीर का स्थान और संस्थान चाहे कितना ही विपरीत से विपरीत हो, कृष से कृष हो। यहां दूसरा भांगा दिया था स्थानक सूत्र का, कृष शरीर और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन। पहले मात्र बाह्य से दृष्टांत दिए थे शास्त्रों के कि गज कुमार अंगार का शरीर कोमलतम, गज का तालुआ कोमलतम होता है, तो ऐसा तो उनका कोमल शरीर है। और फिर 12 से 15 वर्ष की आयु है और प्रातःकाली मुंडन हुआ है और फिर धकधकाते हुए खैर के अंगारे हैं। तो बताओ ऐसे कृष कोमल शरीर से वे अंगारों की वेदना को गौण करके ओझल करके आत्मा में कैसे स्वरूप में स्थिर रह पाए? तो क्या शरीर के कारण से? आत्मबल से। किससे? आत्मबल से। आप बहाना किसका करते हो? साधना में बहाना बनाते हो शरीर का। अरे शरीर का साधना से संबंध ही क्या है? आत्मबल से साधना होती है। आत्मा के उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम से आत्मा का ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुण प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि सहनन, यदि सहनन काला कलूटा, एक उदाहरण तो ये महाराजा जनक के संदर्भ मिलता है अष्टावक्र का। जिस समय सभा में कोई तत्व चर्चा चल रही थी, कोई प्रश्न उठा, कोई समाधान नहीं हो पा रहा था, तो महाराजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र को याद किया और जैसे अष्टावक्र राज्यसभा में प्रवेश करते हैं, बहुत सारे सभासद हंस पड़ते हैं। उन्होंने कहा, महाराजा जनक, मैं तो समझता था कि तुम्हारी सभा में सब विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मुझे तो लगता है सब चमार हैं। क्या कहा? चमार। क्यों? शरीर को। और जिस समय ये माता पिता या लड़का लड़की देखने जाता है, उस समय क्या देखते हो? जरा आपकी भी तो परीक्षा है। वो चमारी होता है। अरे मात्र चमारी नहीं, चमड़ी भी बढ़िया चाहिए और दमड़ी भी चाहिए। आप तो मात्र चमड़ी नहीं देखते हो, क्या देखते साथ में? हाँ, चमड़ी भी बढ़िया चाहिए और दमड़ी भी बढ़िया चाहिए। तो क्या हो गए? इसका अर्थ है कि एक तरफ तो चमार और दूसरी तरफ लोभी। कहाँ आपकी समाज की व्यवस्था है? तो जिस समय उन्होंने ये सभा में तो उन्होंने तत्व का स्वरूप का उत्तर दिया होगा, हमारे यहाँ हरिकेशी मुनि के संदर्भ में वर्णन मिलता है। दो प्रकार की विपरीतता है। एक तो शरीर उनका काला पलूटा और जिस समय वे बाहर निकलते थे बचपन में, उस समय बच्चे उनको चिढ़ाया करते थे। और दूसरी अपेक्षा से नाम कर्म उत्कृष्ट या निकृष्ट। दूसरा कहा गोत्र कर्म उत्कृष्ट या निकृष्ट। तो गोत्र कर्म निकृष्ट कैसे होता है कि यदि दुत्कारा जाए, जिधर जाए उधर उनको दुत्कार मिलती। क्यों दुत्कार मिलती थी? आज से 70-75 वर्ष पहले का गिन लो या उससे और पहले का गिन लो, यदि पवित्र गंगा नदी में, यमुना नदी, नर्मदा नदी में यदि कोई ये उच्च कुल के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनमें से भी मुख्य कौन? ब्राह्मण, यदि वह पूजा पाठ करने के लिए नदी में से नहा करके निकला और किसी ऐसे चांडाल का
शरीर का स्पर्श हो जाए, स्पर्श नहीं छाया पड़ जाए तो वह पुनः नहाने जाए। छाया पड़ जाए तो पुनः नहाने जाना पड़ता। ये कब की अवस्था है? 50 साल। ये 75 संविधान बनने से पहले तक ही है। वहां पर अस्पृश्यता का निवारण संविधान में किया था। जिस समय ऐसा हुआ उसके बाद भी अभी तक पूरा हुआ नहीं है। वस्तुतः ये जिस प्रकार से तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था चांडाल कुल में जन्म लेने वालों, यदि 75 वर्ष पूर्व भी ऐसा था तो उस समय भी ऐसा हो सकता है। वो चांडाल कुल में जन्मे थे। चित्त और संभूत का वर्णन मिलता है कि वे चांडाल कुल में जन्मे थे, परंतु सदगुरु का समागम हुआ और आत्माबोध होते ही उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त होने पर संयम ले लिया और ऐसी उत्कट संयम साधना कर रहे थे। परंतु फिर भी लोग कहते थे अरे थे तो चांडाल ही, थे तो चांडाल ही। क्या कहते हैं? संयम लेने के बाद साधना कैसी हो रही है ये आपको नहीं दिखता। पहले क्या थे? मेरे भी बब्बक ऐसे बहुत लोग करते, वो साधु बंदे क्या हो, पहले क्या थे? जितना ऐसा पहले चांडाल ही तो थे। मैंने कहा हाँ मैं तो चांडाल प्रकृति वाला ही था, बहुत अपराध किया, 18 प्रकार के क्रूर पाप किए, परंतु संयम लेने के बाद में है क्या ऐसा? वह नहीं दिखता है। क्या दिखता है? पहले क्या थे? दोनों इस प्रकार की साधना करते करते जिस समय एक को लगा रहे बार बार हमें इस प्रकार से सारे जनता चिढ़ाती क्यों है, उनको अपनी साधना के कारण से लब्धि प्राप्त हो चुकी थी। इस कारण से कुपित होकर के वह लब्धि हो हाहाकार बन गया। सारी राजधानी में हाहाकार हो गया क्योंकि अंधेरा होकर लोग इतने त्रस्त हो गए। और फिर लगा करे किसी मुनि ऋषि मुनि का प्रकोप हुआ है। पता लगा कि ऐसे ऐसे दो साधक बाहर में साधना कर रहे हैं। सारी प्रजा के साथ सनत कुमार चक्रवर्ती पटरानी के साथ उनसे क्षमा मांगने के लिए और अपनी लब्धि समेटने के लिए विनती करने पहुंचते हैं। और जैसी सनत कुमार चक्रवर्ती वंदन करते हैं, क्षमायाचना मांगते हैं, उस समय उनकी पटरानी भी वंदन करती है। और ये भाई बहन जानते हैं बाल जिस समय आप कटवाते हैं वेदना होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? निर्जीव है। निर्जीव बालों का स्पर्श मात्र अंगूठे पर पांव पर और ऐसी सनसनी हुई, कामांधता उत्पन्न हुई और ऐसा एक भाव कर लिया। उसको कहा जाता है नियाणा कि यदि मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मैं भी ऐसी पटरानी के साथ भोगूं। ज्ञान दर्शन संयम तप यह मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु मांग क्या लिया? भोग मांग लिया। और इसको यदि मुहावरे में कहें कि हीरा, मोक्ष रूपी हीरा मिल सकता था, परंतु मांगा क्या? कि कोयला मांगा। उस संयम और तप की साधना से वह मिल सकता है, न भी मिले परंतु मिल सकता है। वह तो मिला अगले भाव में। वे ही संभूत मुनि अब क्या बने? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। और चाहे दूसरे उनके साथी उनको संयम लिया और फिर भाव आया कि मेरे पूर्व के एक साथी भाई, संयमी साथी भी और भाई भी, बोध देने के लिए गए। और जिस समय बोध दे देते इतना समय हो गया, वो कहते हैं मैं भी जानता हूं। क्या जानता? तो प्रज्ञापना सूत्र का एक संदर्भ दिया था आपको भी कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है, उस समय दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है। दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है, उस समय दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय आता है। और दर्शन मोहनी कर्म के उदय में मिथ्या भाव होता है और मिथ्या रागादि करके 8वें प्रकार के कर्म सर्व जीव अपेक्षा से हो जाते हैं। और उसमें आया कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जो पुद्गल के स्वभाव परिणाम को अपना जान करके जानते हुए भी नहीं जानता है,
नहीं जानना चाहिए उसको अपना जानता है, और जानते हुए भी नहीं जानता है, उसका ज्ञान तिरोहित हो जाता है। जानते हुए भी नहीं जानता, तो वहां पर ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, पूर्व का नाम दिया संभूत। ये संभूत मुनि क्या कह रहे थे उस समय कि हाँ, मैं भी जानता हूं कि 5 इंद्रियों के भोग, चक्रवर्तित्व का भोग भोगने से नरक में जाना पड़ता है। क्या बोल रहे थे? जानता हूं। वो जानना, आप जो बोलते हैं ना हमारा, मैं भी जानती हूं, मैं भी जानता हूं, कैसा जानते हैं? वो ऐसा कैसा जानते हैं जिसमें वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी बोल रहा था कि मैं भी जानता हूं, परंतु मुझसे छूट नहीं रहे हैं। यदि छूट नहीं रहे हैं तो जानना कहलाएगा? अपना हिसाब लगा लेना। आप जो जो कहते हैं मैं भी जानता हूं, मैं भी जानती हूं, पर यदि जान लिया कि इंद्रिय विषयों के भोग रोग है, कर्म का भयंकर बंद कराने वाले हैं, जानता हूं महाराज। आप कौन सी नई बात कह रहे हो? हमने तो 50 बात सुनी है। मुझे तो पता है कि ये कर्म का बंध का कारण मूल है ये इंद्रिय विषयों के भोग। सभी जानते हैं, हाँ सभी जानते हैं, पर जानते हुए भी फिर क्या कर रहे हैं? भोग रहे, मजा ले रहे। इस कारण से जानते हुए भी नहीं जानते हैं। और उस समय उन्होंने कहा मैंने निरर्थक कि तुम्हारे लिए इतना समय लगाया, चलो अब तुम संयम नहीं ले सकते हो तो कम से कम आर्य धर्म को पालना और जीवों पर अनुकंपा करना, तो तुम महर्षिक देव बनोगे। तो जीवों पर अनुकंपा यह देवगति का कारण बनता है। यहां जिस समय सहनन संस्थान कैसा मिला कि हरिकेशी मुनि के संदर्भ में गिने, क्योंकि हरिकेशी को मिला था शरीर तो मिला काला कलुटा, उबड़ा कुबड़ा काला, और फिर दूसरा गोत्र कर्म कैसा मिला? गोत्र कर्म नीच कुल है, तिरस्कार से पुकारा जा रहा है। आप भाई लोग जिस समय कल कारखाने में काम करते हैं, तब मुझे पता है वहां पर आपके कारीगर मजदूर को तप रहे हैं। यदि आपके कोई भी धातु को गला करके बर्तन बनाने का कारखाना आदि है, तो देखो वहां पर उस भट्टी के सामने कितने ऐसे मजदूर कारीगर कार्य कर रहे हैं, और आप वहां बैठे रहते हैं वातानुकूलित उस कार्यालय में बैठते हैं। यदि ऐसे आप कार्यालय में बैठने वाले और आपके सामने सड़क पर यदि चौराहे पर बांस की छबड़ी लेकर के और फूल की माला बना करके बेचने वाला आपकी दृष्टि से निकृष्ट है कि उत्कृष्ट है? उत्कृष्ट है। और ये सड़क में बैठा है, आप क्या समझते हो उसको? आपकी दृष्टि में क्या है? माला बेचने वाला। यदि एक ऐसा भी है कि जो जन्म से 500 पाड़े प्रतिदिन मारने वाले के यहाँ पर जन्मा है, और उसके बाद जैसे एक शब्द वीतराग का सुन लिया और सुन करके उनका और एक जीव की हत्या पंचेंद्री की, उससे भी नरक में जाना पड़ता है, इतना दुख भोगना पड़ता है, तो फिर निश्चय कर लिया कि अब मुझे इस प्रकार से पिता के धंधा नहीं करना। जैसे घर पहुंचा, मैं तो अब ये पाड़े मारने का काम नहीं करूंगा, मुझे तो आप कोई दूसरा धंधा लगा दो। उनका बेटा अपना पैतृक धंधा है, इसके अतिरिक्त अपन और क्या कर सकते हैं? देखो भगवान ने अपने को ऐसे ही बनाया है, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो करना ही नहीं, मुझे कुछ पूंजी दे दो। निकाह करना हो तो इसी प्रकार का कर, पैतृक धंधे को छोड़ करके दूसरा कैसे कर सकते हैं? और नहीं करना हो तो निकल घर से, और घर से निकाल दिया, लात लगा के बाहर, और कहीं पैसा 2 पैसा जोड़ा होगा और रुई ला करके पूनिया बना करके बेचने वाला। अब ये जितने मैंने उदाहरण दिए, हरिकेशी मुनि, संभूत मुनि, चित्त मुनि, फिर ये आपके ये पूनिया सावक और अर्जुन माली, ये सारे नाम और गोत्र दोनों उल्टे बांध कर आए हैं, निकृष्ट बांध कर आए। फिर क्या हुआ? आपने नाम भी ऊंचा कमा रखा है, मैं वैश्य कुल में हूं। कौन से कुल में? बड़े इतराते बोलते, मैं महावीर के कुल में, वैश्य कुल में हूं।
कोई कहेगा मैं क्षत्रिय कुल में हूं, कोई कहेगा मैं ब्राह्मण कुल में हूं, मैं उच्च कुल में हूं। क्या कहते हो? उच्च कुल में हूं। और ये शूद्र है। अब जरा बोल के देखो, बोल के देखो सही लोग, आपके सफाई करने वाले कामगार हरिजन को जरा बोल के देखना, गंगी गई का तुरंत यदि वो प्रतिवेदन पुलिस में प्रस्तुत कर दे और गिरफ्तार करके आपको उच्च न्यायालय से नीचे तक तो जमानत भी नहीं मिलती। बहुत हजारों वर्षों तक उनको ऐसा तिरस्कार किया है ना, इसलिए फल भोगो। जिस समय ऐसे विपरीत यानी नाम कर्म भी गोत्र कर्म भी दोनों निकृष्ट मिले हैं। और अब यहां चौभंगी में देखो, शरीर तो कृष्ण मिला है। अब इसके साथ में जोड़ रहा हूं कि जो करोड़पति अरबपति की तुलना में और उसकी तुलना में अब एकमात्र पैसे 2 पैसे की रुई ला करके पूनिया बना करके बेचने की आजीविका इतनी नहीं होती थी कि पति पत्नी दोनों का पेट भर जाए। आप कहते हैं महाराज साधन ही आर्थिक पूरे नहीं मिले, हम आए तो कैसे? साधना करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए आए, समय कहाँ मिला? कमाना पड़ता है, तो आपको कमाना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ा? पति पत्नी तो वो भी थे ना, फिर क्या कर रहे थे? सूद काट रहे। अरे वह भी कर रहे थे, पर कितना सा। और उसके बाद में साधना कितनी उत्कृष्ट कि एक सामायिक खरीदने जाओ, मेरे भाई सामायिक की कीमत नहीं, ऐसी सामायिक आए। कौन सी सामायिक? स्वभाव में रहने की, निरंतर सामायिक साधना में निरत रहने वाले, वे एक भाव करके मोक्ष चले जाने वाले। आपने सामायिकों की थप्पियां लगा रखी है और ऐसे श्रेष्ठी बने बैठे हुए हो। आपको पक्का है कि एक भाव करके मोक्ष चला जाएगा? उत्कृष्ट नाम कर्म, उत्कृष्ट गोत्र कर्म और अपेक्षा से आयु भी, अपेक्षा से आयु भी लंबी बांध करके आए हैं। 9 वर्ष और कुछ, इतना सा यदि आयुष हो तब भी वह संयम ले संबोधि को प्राप्त करके तो 2 घड़ी में केवल ज्ञान हो सकता है। इसका अर्थ है कि नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयुष कर्म तीनों यदि निकृष्ट भी बांधे हैं तब भी आत्म साधना में ये बाधा नहीं। और वेदनी कर्म पर पूरी चर्चा हो चुकी थी। वेदनी कर्म चाहे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बांधा हो, चाहे निकृष्ट से निकृष्ट बांधा हो, न तो वह वेदनी कर्म आत्म साधना में बाधक है न साधक। बाधक माना तो साधक मानना पड़ेगा और साधक माना तो बाधक मानना पड़ेगा। वस्तुतः ये अघाती कर्म है, ये न तो आत्म साधना में बाधा पहुंचाते हैं न आत्म साधना में सहायक। भ्रम तोड़ो, इनके माध्यम से साधना का कोई संबंध नहीं है। यहां एक अपेक्षा से कहा था कि यह वेदनी कर्म अपेक्षा से महत्वपूर्ण है। अपेक्षा से महत्वपूर्ण क्यों कहा? कि यदि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय है और उस समय शरीर में साता आती हो या असाता आती हो, उस समय उसके लगता है कि मैं बड़ा मजे में हूं या मैं बहुत दुखी हूं, दोनों में पुनः कर्म का बंध, मोहनी आदि 7 8 प्रकार के कर्म का बंध होता है। साधक क्या हो? साधक यदि उत्कृष्ट ऐसा साता विधनिया है तो भी और निकृष्ट असाता विधि कर्म का उदय आए तब भी लेश मात्र भी उन दोनों से प्रभावित नहीं होते हैं और मात्र 20 वचनों के अनुसार आत्म साधना करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ऐसा वेदनी कर्म अपेक्षा से महत्वपूर्ण भी है और अपेक्षा से अत्यंत गौण है। इसका कोई महत्व साधना में बाधा साधक नहीं है। और अब यहां ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनी, मोहनी पर चर्चा हो चुकी थी कि मोहनी कर्म के 2 भेद, उसमें से दर्शन मोहनी और दर्शन मोहनी मुझे मिथ्या भ्रम में डालता है, भ्रमणा पैदा करा देता है, विपर्यास पैदा करता है, विभ्रम विमोह में डाल देता है कि शरीर या शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों में सुख है और ये सुख पहुंचाने वाले परिजन ये सुख देते हैं, ये धन वैभव इंद्रिय विषयों के साधन सुविधाएं ये सुख देती हैं। और ऐसा भ्रमणा में पड़ करके फिर चारित्र मोहनी में वह निरर्थक ही ऐसे मिथ्या राग रति आदि करके कर्म का बंध करता है। नाम, गोत्र और आयुष्य
ये कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जैसा बांधा है पूर्व के भाव में वैसा उदय में आता है, प्रभाव कुछ नहीं डालता है। मैं यदि उनसे प्रभावित होकर के स्वयं ही सुखी दुखी होता हूं तो कर्म। ये तीनों यदि अनुकूल मिले हैं तो उसका मजा लेता हूं तो कर्म मानता हूं। यदि प्रतिकूल मिले हैं और दुखी होता हूं तो वो कर्म मानता हूं। इसलिए कहा कि ये अभाती होते हुए भी यदि मैंने इनको मेरी साधना में बाधक माना है कि मेरा दोष किसका, मेरा वो कर्म का दोष नहीं है। यहाँ पर वो तो निमित्त बन करके खड़ा है। यदि वह निमित्त अनुकूल मिला है तो या प्रतिकूल मिला है तो, यदि साधक है तो वह उससे अप्रभावित रहता है। तब कहा जाता है निमित्त तो आया परंतु वह निमित्त निरर्थक हो गया। वह निमित्त कारगर कब होता है कि यदि निमित्त के अनुसार आप कार्य करें तो कहा जाता है निमित्त ने कराया। करने वाला कौन? वो निमित्त करता नहीं है, निमित्त कर नहीं सकता है। वस्तुतः करने वाला तो उपादान मैं। इसका अर्थ है कि चारों कर्म वस्तुतः निश्चयतः है तो मेरी साधना में न साधक है न बाधक है। अब यहां बचा एक और बचा 8 में से, कौन सा? अंतराय। अंतराय कर्म घाती है कि अघाती है? पहले भेद मिले जिन जिन ने रट रखा है। अंतराय कर्म घाती है कि अघाती है? घाती का क्या? आत्मा को हानि पहुंचाने वाला, आत्मा के निज गुण में हानि करने वाला। ये घाती कर्म आत्मा के कौन से गुण में हानि करता है? तो कहा आत्मा का उपयोग आत्माकार ही रहे। आत्मा का उपयोग आत्मा को ही जानने में ज्ञानोपयोग, आत्मा को ही देखने में ज्ञानोपयोग लगा रहे। तब तो कहा कि यह साधक हो गया। परंतु यदि यही अंतराय कर्म मुझे निरंतर उपयोग को बाहर में ले जाने के लिए प्रेरित करता है और मैं उपयोग पर में ले जाता हूं, पर को जानना अपने रूप, पर को देखना अपने रूप, ऐसा जिस समय अंतराय कर्म के कारण से कर रहे हो तो कहा जाता है इस अंतराय कर्म ने मेरे उस अनंत वीर की तो हानि की और अन्य आत्मा के निज गुणों में इतनी हानि कर दी कि 7-8 प्रकार के कर्म का निरंतर बंद होता रहता है। जो जो अंतराय कर्म को दोष देते हैं, क्या करें महाराज, मेरे अंतराय ऐसे आ गया। मैं तो बहुत साधना करना चाहती थी परंतु ये अमुक ऐसी रोगी आकर के मेरे साथ पड़ी है और अब मैं करूं तो साधना कैसे करूं। महाराज मैं निकल ही रहा था घर से, परंतु उसी समय समाचार मिला कि वो समझी जी हृदयाघात हुआ है और भर्ती है अस्पताल में और मरणासन अवस्था में है। महाराज मुझे भी मरने के लिए जाना पड़ा। क्या करने के लिए जाना? छाता पूछने के लिए। मरने के लिए छाता पूछने। अरे उनका साथ दे रहे हो ना, इसमें कि उनकी छाता पहुंचाने में, छाता पूछने में आप जाते हैं। क्या छोड़ करके गए कि ज्ञान ध्यान साधना का कार्य तो छोड़ा और किसमें गए कि समझी जी की छाता पूछते। तो उपयोग कहां गया? उपयोग कहां गया? उपयोग समझी जी और समझी जी के छाता पूछना। तो ज्ञानोपयोग कहो कि दर्शनोपयोग कहो, ये अंतराय कर्म आपको कहां ले गया? पर में ले गया। वो ले जा सकता है, ले जा सकता है। वो अंतराय कर्म, कोई भी कर्म आपको बाधा दे सकता है क्या? यदि उसको आप बाधक मान करके स्वयं ही रुक जाते हैं तो कहा जाता है कि अंतराय कर्म ने आपके अंतराय डाली। दूसरा, अंतराय कर्म को आपने कुछ अन्य अपेक्षा से भी मान रखा है। मां ने जैसी भोजन परोसा और बेटा भोजन करने बैठे उसके पहले पिता ने कहा मेरी दुकान पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम छूट गया है।
भोजन करते करते उसको कहा दुकान पर आवश्यक कार्य तो पहले वह कर गया। माँ कहेगी बेचारे के अंतराय। जिस समय महामुनि ऋषभ आहार के लिए निकलते थे, कोई हाथी, कोई घोड़े, कोई गिरे पन्ने मानवमती थाल भर भर करके और सामने लाते थे, और हमने कहा देखो उन्होंने वो 13 घंटे तक उन बैलों का मुंह बंधा रह गया था। उन्होंने कहा यदि तुमको दाना निकालना है तो बैलों के पांवों से निकलवा लेना। अब वो खाने लगे तो उन्होंने कहा मुंह बांध लें। वो 13 घंटे तक मुंह बंधा रह गया गलती से, तो उनके 13 महीने और 10 दिन तक उनको आहार नहीं मिला। तो आहार नहीं मिलना यह कौन से कर्म का फल माना? आहार का मिलना या न मिलना, आहार के मिलने से शरीर की साता या असाता, ये किससे जुड़ा हुआ है? साता असाता किससे जुड़ा है? साता असाता वाला कर्म कौन सा कर्म है? वेदनीय कर्म है। तो शरीर की साता नहीं मिली आहार के न मिलने से, तो वेदनीय कर्म का फल है या अंतराय कर्म का फल है? पहुंचाने वाला है, और यदि आहार नहीं मिला तो वह असाता विधि कर्म का फल माना जा सकता है। यदि बच्चे को भोजन परोसा और पिता ने दुकान पर भेज दिया तो वो भोजन करके जो सुख प्राप्त करता, तो उसके साता विधि कर्म में पिता का आदेश बाधक बना है, वो अंतराय कर्म नहीं है। परंतु आगमों में भी ऐसा आया हुआ है, कर्म की उप प्रकृतियों में दिया। अंतराय कर्म के 5 भेद उसमें कहा दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। यहाँ दानांतराय ने दान देने में समर्थ है, दान देने के भाव भी हैं, परंतु उसके बेटे परिजन आदि ने, साझेदार ने, भाई ने बाधा डाल दी, इन्हें अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, इस संस्था को नहीं देना, इनके यहाँ पर काम करने वाले ठीक नहीं है, गायब कर देते हैं आज। इसका अर्थ है कि दान देने में अंतराय डाली, तो दान दे करके कौन से कर्म का बंद होता? ये पुण्य, उसमें आत्मा को कोई संबंध आया? आत्मा के वीर्य गुण में हानि का कोई संबंध है इसमें? नहीं। वस्तुतः दान देने में समर्थ होते हुए भी दान न दे पाना, ये दानांतराय की परिभाषा आगमों में मात्र अंतराय कर्म के 5 भेद दे दिए हैं। उसके बाद दृष्टांत कहीं नहीं दिए हैं, तो ये शास्त्रकारों ने उसके दृष्टांत दिए हैं। यदि कोई व्यापारी व्यापार करता है, सामने का सामने एक दूसरे ने उसी प्रकार का व्यापार लगा दिया और अब उसके लाभ में अंतराय पड़ रही है, ऐसा उदाहरण देकर कहा गया लाभांतराय कर्म है, उससे उसको लाभ प्राप्त करने में अंतराय पड़ रही है। वस्तुतः यह लाभ न मिलना यह तो उसके वेदनी कर्म से जुड़ सकता है, यह अंतराय कर्म तो घाती कर्म है, आत्मा के निज गुण बीज गुण में हानि करने वाला है, तो बैठा नहीं। तीसरा आया भोगांतराय, अधिक उदाहरण दिया कि बेटे को वस्त्र या बेटे को भोजन भोगने का अवसर था और पिता ने बाधा डाल दी, तो उसको बाधा कहो न भाई, अंतराय कर्म कैसे हुआ? यदि बेटी बढ़िया वेश खरीद करके लाई, माँ ने कहा वाह पहन ले, आजकल चलन है, अच्छी लग रही है, जैसे पिता ने देखा कैसी पहन रखी है, निर्लज्ज कहीं की, अंगों को ढकने के लिए वस्त्र होते हैं कि अंगों का प्रदर्शन करने के लिए होते हैं, मत पहनना। अब पिता ने उसके उपभोगांतराय, उपभोग में अंतराय दी, किसने दी? पिता ने। उसी प्रकार से शरीर की शक्ति यह प्रकट नहीं हो पाती है शरीर की कमजोरी के कारण से, इसका अर्थ है कि यह वीर्यांतराय है। ये 5 प्रकार के उदाहरण सूत्रों में दिए हुए हैं, शास्त्रों में है। आगम वाक्य में मात्र अंतराय कर्म को उपयोग आत्मा का आत्मा में न टिकने देने वाला अंतराय कर्म है, और उपयोग यदि आत्मा का गुण है
और आत्मा में न टिके और पर में उपयोग जाता है, तो उससे अंतराय कर्म के साथ पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंध होता है, वह निज गुण में हानि पहुंचाने वाला। यहाँ एक आध उदाहरण से देखें कि यदि बेटे को भेजा, दुकान पर काम करने के लिए भेजा और भोजन नहीं कर पाया, अब वह भटकते भटकते कहीं स्थानक में पहुंच गया, सदगुरु का समागम हो गया और आत्मा को प्राप्त करके और संयम लेकर के और 2 घड़ी में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट कर ले, और यदि केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ है तो मानो कि उसमें चारों घाती कर्मों का क्षय होता है। अब अंतराय कर्म का भी क्षय हो गया। अंतराय कर्म का क्षय होते से ही ये भोगांतराय कर्म का भी क्षय हो गया। अब वह मां के सामने परोसी हुई थाली खाने के लिए जाएगा। इसका अर्थ है ये जो बाद में शास्त्रकारों ने ये 5 अंतराय कर्म के भेदों को देने के लिए दृष्टांत दिए हैं, ये बैठते नहीं है, ये साता से जुड़े हुए हैं। आत्मा की निज गुण को घात करने वाला अंतराय कर्म यह शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा ये अंतराय कर्म अत्यंत गौण है, इस कारण से इसको अंत में रखा है। उसका कारण क्या है? यदि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम हो जाए तो आत्मा को जानता है। ज्ञानावरणीय के साथ में दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षयक्षम होता है तो अपने आप को ही देखता है। यदि क्षयक्षम ने यदि क्षय करे तो कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने से आत्मा निरंतर अपने आप को जानता है, निरंतर जाता। उसी प्रकार से उसी के साथ दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षय होता है तो निरंतर अपने आप को देखता है, जाता दृष्टा। यदि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम या क्षय हुआ है तो बताओ फिर अपने आप का जानना, अपने आप का देखना, उपयोग निरंतर अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में टिका हुआ है तो अंतराय कर्म क्या कर सकता है? ये कुछ नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि अंतराय कर्म इतना गौण है कि इसको 8 में क्रम में सबसे बाद में अघाती के बाद में इसको रखा है। और जो अंतराय कर्म को बड़ा महत्व देते हैं, समझ लेना अंतराय कर्म कुछ भी बाधा नहीं दे सकता है। अंतराय कर्म की महत्ता मानो मत, किसी कर्म की महत्ता मत मानो। ज्ञानी कहते हैं पुरुषार्थ किए जा और मानी मत की कर्म है, और फिर भी यदि पुरुषार्थ किए जा, पुरुषार्थ किसमें? आत्मा का पराक्रम आत्मा में लगाए जा और पुरुषार्थ किए जा, यदि फिर भी बॉक्स न मिले तो मुझसे ले जा। अर्थ है मूल इसमें आत्म पुरुषार्थ, और आत्म पुरुषार्थ यदि जग गया तो कोई भी कर्म घाती का पाप हो, घन घाती दर्शन मौलिक हो कि चारों घाती कर्म का हो, ये ऐसे बेचारे दुबले कि तुरंत लात मारो तो भाग जाते हैं। आपने इन घाती कर्मों को इतना महत्वपूर्ण का मान रखा है और अघाती बेचारे मेरा कुछ कर नहीं सकते हैं। अघाती को, वेदनी को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे अघाती को नष्ट करने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अघाती मेरा कुछ भी भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। घाती मुझे मेरी हानि पहुंचाते हैं तो घाती में ज्ञानावरणीय मुख्य माने तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए, निर्जरा करने के लिए निरंतर ज्ञानार्जन एकमात्र साधन है। ऐसा तत्व का सदु समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।